देखिए पार्शियल फ्रैक्शन लगाएंगे हम इसमें, और कैसे लगाएंगे पार्शियल फ्रैक्शन देखिए आप। अब हम पार्शियल फ्रैक्शन कैसे अप्लाई करेंगे देखिए। आपका ये है 4y प्लस 10 अपॉन y प्लस 3 इंटू वाई प्लस 4, ये लिखा आपने a अपॉन में y प्लस 3 और b अपॉन में y प्लस 4। ये आपका पार्शियल फ्रैक्शन लगाना है। पार्शियल फ्रैक्शन केवल इस प्रकार के फंक्शन को ऐसे तोड़ने के रूप को कहते हैं, इंटीग्रेशन नहीं है पार्शियल फ्रैक्शन। पार्शियल फ्रैक्शन इंटीग्रेशन में मदद करती है, एक टेक्निक है। चलिए जल्दी से बताओ, ए और बी की वैल्यू कैलकुलेट करके दो मुझे, क्या आएगी बताइए। ए और बी की वैल्यू क्या आएगी? एलसीएम ले लो, 4y प्लस 10 ए के साथ आ जाएगा, इससे मल्टीप्लाई करोगे y प्लस 4 और बी के साथ आ जाएगा y प्लस 3। हाँ भाई, y इक्वल टू आप रखिए, एक बार y की जगह आपने -3 लेना, जो फैक्टर है ना, जैसे y प्लस 3 है उनको मन मन में 0 रखना है, तो यहाँ से y इक्वल टू -3 और y इक्वल टू आपने रखा -4, तो a की वैल्यू कितनी आ गई? a की वैल्यू कितनी आई? -4। ऐसा तो नहीं, एक -2 और b की वैल्यू माइनस, अरे -4 रखोगे तो -6 आएगा भाई, प्लस का 6 भी देखना। चलो अब आप, ठीक है ठीक है, अब देखो 4y प्लस 10 अपॉन वाई प्लस 3 अपॉन वाई प्लस 4, ए अपॉन में पहला फैक्टर, ये आपका -2 अपॉन में वाई प्लस 3, बी अपॉन दूसरा फैक्टर 6 अपॉन में वाई प्लस 4। तो पार्शियल फ्रैक्शन से इस फंक्शन को ए और बी की फॉर्म में ऐसे तोड़ दिया। अब आप यहाँ इंटीग्रेशन मत लगा देना जैसे कि हम पिछले क्वेश्चन में करते थे, क्योंकि y हमारा जो है वो x की स्क्वायर है, सब्स्टिट्यूशन नहीं किया आपने। अब आप इसको वापस आओ, y की जगह वापस वैल्यू रखो। बार बार कह रहा हूं, ये सब्स्टिट्यूशन नहीं किया है आपने, पुट नहीं किया है इसको इंटीग्रेशन में, ये केवल पार्शियल फ्रैक्शन के पर्पज से आपने किया है। y की जगह x स्क्वायर रख दो। लक्ष्य समझ आ रहा है भाई? कोई डाउट हो तो बीच में टोक दिया सर। हाँ, अब देखो बेटा आगे, अब आप इंटीग्रेशन कर दो, अब कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वापस एक्स स्क्वायर में हम आ चुके हैं। और भाई अब देखो, मुझे बार बार बताने की जरूरत नहीं है, ये √3 का स्क्वायर लिख देना और इस 4 को 2 का स्क्वायर लिख देना। अब आपका क्वेश्चन आ जाएगा ये 1/x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 1/a tan इनवर्स सॉरी x/a 1/x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 1/a tan इनवर्स x/a, ये आपका I1 आ गया। लास्ट में आई में रख दीजिए। आई क्या था मुझे याद नहीं है, बताना क्या था भाई? आई x माइनस I1 था, और I1 ये आपका ये रख दो, x ये रखोगे आ जाएगा आपका 2/√3 tan इनवर्स x/√3 प्लस 3
tan इनवर्स x/2 माइनस आ जाएगा, तो बाहर माइनस है ना, प्लस सी को जितने भी सी है C1 C2 सारे सी बना दिया। आज प्रवेश शुरू से नहीं है क्या भाई गवीश? गवीश एक बार तो मुझे लगा था जैसे कि आपको प्रॉब्लम आ रही है नेटवर्क की आ रही होगी। हर्षिका हर्षिता भी नहीं है क्या? है हर्षिता भी नहीं है? क्या करोगे भाई, इलाज थोड़ी है तुम्हारे पास, थोड़ी बेटा कुछ है अदिति भाई, सीरियस नहीं है ये लोग। अभी तो ये जो है ये सोच रहे हैं कि समझ लेंगे अभी क्या दिक्कत पड़ी है, बहुत समय पड़ा। आगे देखो, और बहाना इनके पास ये होता है तबीयत खराब होगी कि सर, अरे तबीयत कहाँ खराब होती है, मैं जिंदगी का तो मुझे भी पता है। मेरा ये मानना है कि आपको ऐसा कुछ ज्यादा तबीयत नहीं है तो घर बैठे मोबाइल पे तो क्लास लेनी है यार, चलो ट्यूशन पे आना पड़े जब तुम्हें मान लो x² + 1 और x² क्या देखी। हाँ देखो भाई ये क्वेश्चन हमारे पास मेरे ख्याल में बीच में छोड़ गई हर्षिता शायद, जब मैंने एंड किया तो 12 बच्चे थे शायद, उस वक्त भी नहीं थी आखिरी में, ठीक। हाँ वो छोड़ दी होगी। देखो भाई अब आपको क्या करना है, सब जगह x² था तो आपने पार्शियल फ्रैक्शन के लिए x² को y पुट किया। अब अगर आपको चांसेस मिलते हैं सब्स्टिट्यूशन के तो जरूर करना चाहिए। देखिए x² है ऊपर उसका डेरिवेटिव, तो हमें इसको आसान बनाना पड़ेगा। आप x² को y ले लीजिए, दोनों साइड डिफरेंशिएशन कर लीजिए, x² का आ गया 2x और y का dy dx, ये आ गया 2x dx dy, ये 2x dx आ जाएगा dy और ये y+1 और ये y+3। अब सोल्व करो, अब पार्शियल फ्रैक्शन लगाना है आपने। क्या है आपके फैक्टर y+1 और y+3, ये आपका इंटीग्रेशन था 1/y+1 y+3, a/ पहला फैक्टर और b/ दूसरा फैक्टर, a/ दूसरा फैक्टर b/ दूसरा फैक्टर। बताओ किसी को समझ में आया कि नहीं आया? अब आगे वही ए बी की वैल्यू रखते हैं, ए की वैल्यू बी की वैल्यू बताओ जल्दी, क्या आई जल्दी। एक मिनट, ए की कितनी आई? और बी की? चलो अब आपका ये वाला क्वेश्चन बन गया
देखो इस बार हम y में काम कर रही तो सब्स्टिट्यूशन कर चुके हैं, तो आप इसमें ये सब्स्टिट्यूशन हो चुका है आपका। ए अपोन में y+1 देखो ये आ जाएगा बेटा आपके पास 1/2 log y+1 माइनस 1/2 log y+3। यहां आपने सब्स्टिट्यूशन किया है, y की जगह वापस डाल लो। बताओ भाई किसी को दिक्कत तो समझ में आ रही है? सब्स्टिट्यूशन कर दिया ना इसमें। अरे इसमें सब्स्टिट्यूशन कर दिया आपने, एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई। पहले में पार्शियल फ्रैक्शन के पर्पज से केवल आपने वाई लिया था, जब पार्शियल फ्रैक्शन लगा रहे थे तब वाई लिया था। इसमें आपने एक्स स्क्वायर को वाई सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो सारा क्वेश्चन अब वाई में बदल चुका है। समझ में आया पिछले क्वेश्चन में इसमें क्या फर्क है? अरे भाई किसी का टीवी चल रहा है, इसको बंद करो पहले तो। लगते लक्ष्य समझ आ रहा है? पिछले क्वेश्चन में और इसमें क्या फर्क है समझ आ गया? उसमें हमने केवल पार्शियल फ्रैक्शन के पर्पज से वाई रखा था, और यहाँ इंटीग्रेशन में सब्स्टिट्यूशन किया है। हाँ, कई बार आप सब्स्टिट्यूशन के साथ भी आप इंटीग्रेशन करेंगे, समझे भाई? जैसे मान लेते हैं हमारे पास क्या है, जैसे ये आ गया आपके पास 3 sin x माइनस 5 cos x अपॉन sin x माइनस 2 और sin x माइनस 3। भाई फिर बात कर लियो रे। देखो भाई ये क्वेश्चन आपको समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? देखो सब्स्टिट्यूशन पर आपकी नजर हमेशा रहनी चाहिए कि भी सब्स्टिट्यूशन हो रहा है नहीं हो रहा। सबसे पहले क्वेश्चन को देखो। अब ये इसमें पार्शियल फ्रैक्शन नहीं लग सकता। पार्शियल फ्रैक्शन लगता है जब ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के फैक्टर होते हैं, तो साइन कोस के अंदर फैक्टर है, इसमें पार्शियल फ्रैक्शन नहीं लगेगा। तो कैसे करेंगे देखिए आप इसमें साइन का डेरिवेटिव मौजूद है कि साइन एक्स को आप वाई ले लीजिए, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कोस एक्स और वाई का डी वाई डी एक्स, तो आपका कोस एक्स डी एक्स इसका टू आ जाएगा डी वाई। अब आपका जो क्वेश्चन है वो बन जाएगा 3y+5 3y-5 कोस एक्स डी एक्स बन गया डी वाई, और अब आपका ये y-2 और y-2। अब आप इसका पार्शियल फ्रैक्शन लगाएंगे। ए अपोन में पहला फैक्टर, बी अपोन में दूसरा फैक्टर। क्या होगी? अब आगे कर लोगे भाई? हो जाएगा, ठीक है। एक दो क्वेश्चन और छोटे छोटे बचे हैं जो मुझे कराने चाहिए। 15 क्वेश्चन में हिंट दे देता हूँ, एक मिनट कोई ना बेटा। 15 क्वेश्चन में 1/4 है, आप इसको ब्रेकअप कर लोगे x² + 1 और x² - 1, और इसको फिर फर्दर ब्रेकअप कर लोगे 1/x² + 1 और x-1 और x+1। ये आपका पार्शियल फ्रैक्शन है।
भाई बताओ समझ आया बेटा नहीं आया? एक्स की 4 - 1 के फैक्टर बना लो। एक छोटा सा क्वेश्चन और बता देता हूँ, फिर मेरी दृष्टि में आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट है। आप चाहे तो कंप्लीट कर लेना, और भाई फिर भी कोई नहीं करे तो मेरे बस का नहीं है, मैं उसके लिए कुछ नहीं कर सकता। 16th क्वेश्चन और है, चले बेटा। 16th क्वेश्चन और बता रहा हूँ। एक बात बताओ, तुम एक दिन के 10 क्वेश्चन की एवरेज भी नहीं है मेरी, उसके बाद भी अगर कोई बच्चा मुझे ये समझता है तेज करा रहे हैं, समझ नहीं आता, ठीक है, तो भैया मैंने बता दिया, रोएंगे बैठ के ये लोग जो आप लापरवाही कर रहे हैं ना, ये बहुत बुरे तरीके से रोएंगे, और उस वक्त इनके पास कोई नहीं है। हाँ भाई, 1/x इंटू x⁻n+1। देखिए कैसे करेंगे, आप इसको कैसे करेंगे ये देखिए। थोड़ा सा रुक के देखने लायक क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है। हम x की पावर n को और +1 को t दे देते, दोनों साइड डिफरेंशिएशन करेंगे dt/dx। x की पावर n+1 को सारे को t ले लेंगे, ठीक है। अब देखिए आप dx को इधर ले आओ, और ये आ जाएगा dt/n x⁻n-1, और हमें x को गायब करना है। x को दोनों साइड से गायब करना, सॉरी सब्स्टिट्यूशन करना है, तो x को गायब करना पड़ेगा। इसके लिए आप क्या करो, दोनों साइड डिवाइडिंग कर दो, डिवाइडिंग बोथ साइड बाई x, दोनों साइड x से डिवाइड कर दो। ये आ जाएगा आपका n(x⁻n), क्योंकि आप ये सभी लोग समझ भी गए होंगे कि x की n-1 है, यहाँ x से मल्टीप्लाई करोगे तो x की n बच जाएगा, और ऐसा करने से आपका x की n की वैल्यू आ जाएगी t-1। तो सब्स्टिट्यूशन कामयाब रहा। लक्ष्य, अब देखिए बेटा, dx/x को आप लोगे, dx/x को लोगे आप 1/n dt t-1, dx/x को लिखा है, और ये आपने t रखा ही था पहले। अब इसमें पार्शियल फ्रैक्शन लगाना है आपने, आगे पार्शियल फ्रैक्शन लगेगा। कैसे लगेगा देखिए आपका पार्शियल फ्रैक्शन। और मैं आपको एक और छोटी सी बात बता रहा हूँ, डायरेक्ट क्वेश्चन करना बता रहा हूँ। जब दोनों फैक्टर के बीच एक का डिफरेंस हो, जब दोनों फैक्टर के बीच एक का डिफरेंस हो, तो आप पार्शियल फ्रैक्शन ऐसे लगा सकते हैं, 1/स्मॉलर -1/लार्जर। ये एक लाइन का पार्शियल फ्रैक्शन जब दोनों फैक्टर के बीच एक का डिफरेंस हो, ये t है, ये t-1 है, तो 1/t-1 -1/t कैलकुलेट करिए, डायरेक्ट कर दिया मैंने, ठीक है। आपका इजी क्वेश्चन कर दिया हमने, और ये आपका आ जाएगा log of t-1, और ये log of t। t की जगह वैल्यू रखो, t की वैल्यू रखो x की n +1 - 1, और ये आपका आ जाएगा log x⁻n। ठीक है भाई, आज की क्लास ओवर।